नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद घटना पर बात कर रहे हैं जिसने पाकिस्तान के स्वात इलाके, जिसे लोग वहां का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, उसे हिला के रख दिया है। बिल्कुल। बड़ी खूबसूरत जगह है, लोग सुकून के लिए जाते हैं, लेकिन 27 जून 2025 की सुबह वहां नदी किनारे एक भयानक हादसा पेश आया। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्वात नदी में उस सुबह अचानक आई बाढ़ में आखिर हुआ क्या, क्यों हुआ और क्या सबक हम ले सकते हैं। चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये समझना ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक कुदरती आफत नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं सिस्टम की, व्यवस्था की कमी है और शायद जागरूकता की कमी, ये पहलू भी जुड़े हुए हैं। तो घटना क्या थी असल में? जहां तक हमें पता चला है, 27 जून की सुबह मॉनसून से पहले की बारिशें हुई और स्वात नदी में अचानक पानी बहुत बढ़ गया, जिसे फ्लैश फ्लड कहते हैं जी। और कुछ परिवार शायद टूरिस्ट ही होंगे, नदी के बिल्कुल पास किनारे पर थे, शायद नाश्ता कर रहे थे, तस्वीरें ले रहे थे और वो तेज बहाव की चपेट में आ गए। कुछ वीडियोस भी सामने आई हैं जो बड़ी भयानक हैं। लोग नदी के बीच में पत्थरों पर फंसे हुए दिख रहे हैं, मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। एक पल में सब कुछ बदल गया। हाँ, बहुत दर्दनाक। और देखिए, जो मरने वालों की संख्या है उस पर खबरें थोड़ी अलग अलग हैं। कुछ रिपोर्ट्स 8 मौतें बता रही हैं, कुछ 11 से 18 तक कह रही हैं। कई लोग लापता भी बताए गए। अच्छा। हाँ, और बचाए गए लोगों की संख्या भी 3 से लेकर 50-58 तक बताई जा रही है। मतलब शुरुआती जानकारी में ये फर्क रहता ही है, लेकिन रेस्क्यू 112 और खासकर वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, उन्होंने बचाव कार्य में बहुत अहम भूमिका निभाई। हाँ, स्थानीय लोग तो हमेशा आगे आते हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि मदद पहुंचने में देरी हुई। कुछ बचे हुए लोगों ने कहा कि करीब 2 घंटे उन्हें इंतजार करना पड़ा। 2 घंटे, ये तो बहुत ज्यादा समय है ऐसी स्थिति में। बहुत ज्यादा। और शायद इसी वजह से लापरवाही के जो आरोप लगे, तो प्रांतीय सरकार ने एक्शन भी लिया है। असिस्टेंट कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट रेस्क्यू इंचार्ज समेत 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। और मुख्यमंत्री ने इसकी जुडिशियल इंक्वायरी के भी आदेश दिए हैं। जांच तो होगी, लेकिन जाने तो वापस नहीं आएंगी। बिल्कुल। सरकार ने मुआवजे का ऐलान भी किया है, हर पीड़ित परिवार के लिए 10 लाख पाकिस्तानी रुपए। लेकिन जैसा आपने कहा, ये मुआवजा जान की कीमत तो नहीं हो सकता। और एक बात जो मुझे बहुत चौंका रही है, रिपोर्ट्स में आ रहा है कि उस इलाके में पहले से धारा 144 लगी हुई थी। मतलब नदी के इतने पास जाना मना था। जी हाँ, यही तो सबसे अहम बात है। धारा 144 लागू थी, लेकिन सवाल ये है कि क्या उसे लागू करवाया जा रहा था? जमीनी हकीकत शायद ये थी कि ना तो कोई वार्निंग साइंस थे, ना ही टूरिज्म पुलिस वहां मौजूद थे जो लोगों को रोकती। मतलब नियम कागज पर था, जमीन पर नहीं। बिल्कुल। और ऊपर से ये भी बात सामने आई कि रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हुई। शायद उनके पास जरूरी सामान जैसे नावें या लाइफ जैकेट्स वो भी पर्याप्त नहीं थे या वक्त पर नहीं पहुंचे। तो ये तो कई स्तरों पर विफलता दिख रही है। हाँ, और चिंता की बात ये भी है कि स्वात में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पिछले कुछ सालों में खासकर मॉनसून के वक्त डूबने की ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। अच्छा जी। अवैध खनन का मसला भी उठता रहा है। हालांकि अब सरकार ने नदी किनारे रेत बजरी निकालने पर रोक लगा दी है, लेकिन पहले इसका असर नदी के बहाव पर पड़ता रहा होगा। ये तो बहुत ही गंभीर स्थिति है कि ये बार बार हो रहा है। तो फिर आगे क्या करने की जरूरत है? क्या ठोस कदम उठाने चाहिए? देखिए, सबसे पहली जरूरत तो एक अच्छे भरोसेमंद रियल टाइम फ्लड वार्निंग सिस्टम की है, खासकर ऐसी टूरिस्ट जगहों पर। हाँ, ताकि पहले से पता चल सके। बिल्कुल। दूसरा, जहां भी खतरा हो वहां साफ साफ चेतावनी के निशान हो, बड़े बड़े बोर्ड हो, और सिर्फ बोर्ड नहीं, प्रशिक्षित टूरिज्म पुलिस हो जो लोगों को समझाए भी और रोके भी। फिर रेस्क्यू टीमों को बेहतर ट्रेनिंग और इक्विपमेंट देना होगा। नावें, लाइफ जैकेट्स, रस्सियां, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सब जरूरी है। प्रतिबंध जैसे धारा 144 उनको सख्ती से लागू करना होगा। अवैध खनन रोकना होगा। और शायद लोगों को जागरूक करना भी सबसे जरूरी। पर्यटकों को, स्थानीय लोगों को, सबको इन खतरों के बारे में बताना होगा। जागरूकता अभियान चलाने होंगे। बताना होगा कि नदी किनारे मौज मस्ती ठीक है, लेकिन सुरक्षा पहले। तो कुल मिलाकर स्वात की ये दुखद घटना एक बहुत कड़वी याद दिलाती है कि प्रकृति की सुंदरता के साथ जो खतरे छिटर होते हैं, उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये सिर्फ मुआवजे या अफसरों अफसरों को सस्पेंड करने से हल नहीं होगा। आपने बिल्कुल सही कहा। ये पूरी घटना हमारे बचाव के तरीकों पर, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर और सबसे बढ़कर नियमों के पालन और जोखिम की समझ पर सवाल उठाती है।
एक पूरे सिस्टम में सुधार की जरूरत है। आज की इस बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। सरकारी जांच होगी, मुआवजा भी मिलेगा, लेकिन क्या ये हादसा अधिकारियों, स्थानीय लोगों और खुद हम पर्यटकों के बीच सुरक्षा को लेकर एक सच्ची साझा जिम्मेदारी की भावना पैदा कर पाएगा, या हम फिर अगली किसी ऐसी ही दुखद घटना का इंतजार करेंगे? इस पे सोचने की जरूरत है।